चालू अपी ने जो व्लॉग डाला है, हालांकि चलो मैं पहले अपडेट बता देती हूँ। चालू अपी ने स्टोरी लगाई है। ओ माय गॉड, बेचारी ने पहले टॉफ़ियाँ दिखाई हैं, अलग टाइप की टॉफ़ी, दूसरी टाइप की टॉफ़ी, मचल रही है अंदर से, तल पापड़ हो रही है। मैं जल्दी से जल्दी कुछ अपलोड करूँ, क्या करूँ, तो एक स्टोरी भी लगा दी है। फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा मैं टिंट लगा रही थी, लगाया हुआ है। नहीं नहीं, मेरे गाल पे टिंट नहीं है। मैं जब एक्सरसाइज करती हूँ या मैं कुछ ऐसे करती हूँ तो एनर्जी की वजह से मेरे गाल ऐसे गुलाबी हो जाते हैं, बिल्कुल टिंट जैसे। तो चालू अपे, टिंट पे खर्चा मत किया करो, एक्सरसाइज करो ना, डबल काम होगा, वेट लॉस भी होगा और गालों पे ब्लश भी लग जाए। तो वैसे तो देखकर लग रहा था जो काली सी टी शर्ट पहन के बैठी थी कि इसने एक्सरसाइज करी होगी, तब भी इसके गाल गुलाबी हो रहे थे और ऐसे कपड़े पहन रखे थे। और कैप्शन में लिखा हुआ था, फ्रेंड्स कल शाम को 7 बजे आएगा। और फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि हम एक हफ्ते से ना इंस्टाग्राम पे एक्टिव थे, ना हम यूट्यूब पे एक्टिव थे, ना हमने कम्युनिटी लगाई। हमारी सास की अम्मा मर गई लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने कोई दुआओं की दरख्वास्त नहीं की थी और बेशर्मों की तरह से आपके सामने हम आ गए क्योंकि हमें ये बताना जरूरी था, वरना हमारा चैनल डीप डाउन चला जाता और फिर हम तो लुट जाते, बर्बाद हो जाते। इसलिए हम सामने आना पड़ा और बताना पड़ा कि कल व्लॉग डालेंगे हम। और पता है, इसलिए तो हमने नहीं आए थे, ताकि आपके मन में ना उत्साह जागा रहे कि चालू अपी क्या कहेगी नानी के बारे में। कुछ नहीं कहेगी, ये नॉर्मल व्लॉग बनाएगी और थोड़ी बहुत देर के लिए एक आध लाइन कुछ बोल देगी। फ्रेंड्स, ऐसा था, बड़े बुजुर्ग हैं, देखो सब बड़े बुजुर्ग हैं, वो बीमार भी थी तो एक दिन तो सबको ही जाना है, लेकिन दुख तो होता है, माँ तो माँ होती है, फलाना ढिमाका, ये वो ऐसे ऐसे करके बड़े बड़े पत्थर से फेंकेगी आपके ऊपर इमोशन के। लेकिन चालू अपी ने ऐसा वाला टाइटल डाला और भाई साहब फनी से व्लॉग बनवा डाला, ऐसा लग रहा है अपना जो है ना भाजी पाला करवा डाला। मतलब सिर्फ 8 लाख व्यूज। अरे भाई साहब, लेकिन 2005 जो है वो व्यूज हो गए हैं, सॉरी कमेंट्स हो गए हैं। तो मैंने कहा था ना कमेंट पे भी बनाऊंगी और पॉडकास्ट भी बनाऊंगी, तो पहले क्या बनाऊं, तो फिर मैंने पहले पॉडकास्ट बना दिया और रह गया था मेरा कमेंट बॉक्स। फिर मैंने सोचा चलो मॉर्निंग का मजेदार हंसी ठिठोली के साथ आपको कमेंट वाला जो है वो व्लॉग मिल जाएगा, पॉडकास्ट मिल जाएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। तो पहला कमेंट ही मुझे मिला जो चालू अपी की और सास की बड़ी ही तारीफ कर रहा है भाई साहब। वो लिखते हैं ओ माय गॉड, जहाँ पे वो ओ करके पहले हंस के और फिर ऊ करके जो गले लगे थप से करके अपने बेटे, वो बहुत ही ब्रिलियंट एक्टिंग थी भाई। आगे वो लिखते हैं शी लर्न टू एक्ट लाइक अदर्स, चालू द मास्टर माइंड हैज टीचेस हाउ टू एक्ट। तो वही किसी एक यूजर ने उनको रजामंदी दी और उन्होंने कहा क्या एक्टिंग थी, वाह वाह। और जैसे ही फनी ने वो बोला था कि नानी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी, तो उसी पे एक यूज़र ने अपनी तरफ की एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखा, नानी से बहुत अटैचमेंट थी तभी तो अपनी माँ से कढ़ी बनवा कर खा रहे थे, ऑरेंज याद आ रहे थे, बेचारा बच्चा। अच्छी तबीयत होने के बाद भी इसकी माँ बाप बोल रहे हैं कि तबीयत ठीक नहीं है, और अगर यही कोई चीज कोई और बोल दे तो इनको आग लग जाती है। बिल्कुल सही जगह सही है, बिल्कुल एकदम अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे एक यूजर लिख रहे हैं, भाई साहब मुझे हंसी भी आ रही क्योंकि उन्होंने लिखा ही ऐसे। वो लिखते हैं प्लीज सब लोग चालू के लिए दुआ करिए कि संतरा सबा जल्दी से खा ले, और एक रोने की इमोजी और एक हंसने की इमोजी। भाई लिखना क्या चाहते हो? जल्दी से खाने का क्या मतलब है? जल्दी से ट्रेन से पहुंच जाए, वो सड़ने से पहले चालू पे उनको डकार ले। फिर अगेन किसी यूजर ने लिखा कि नानी पासिस्ट एंड चालू वांट ऑरेंज एज रिटर्न गिफ्ट, इट्स अ मच। अब देखो, जैसा करोगे भैया वैसा भरोगे। तुम जो दिखा रहे हो, तुम्हारे कंटेंट पे ही लोग तुम्हें जो है ना लताड़ रहे हैं और तुम वैसे हो लताड़ने लायक। वहीं एक यूजर लिखते हैं कि अम्मा की अम्मी खत्म हुई हैं, लेकिन चालू की स्पेशल डिमांड थी अम्मा से कि संतरे भिजवा देना। वाह वाह वाह, क्या दुनिया है रे बाबा। अगेन एक यूजर लिखते हैं बस देख लो इन लोगों की हरकतें, अभी तक एक दिन भी नहीं जो है बीता है, मासूम बनकर दोनों मियाँ बीबी बैठ जाएंगे कि हम न्यू पेरेंट्स हैं, हमें कुछ नहीं पता था, आपके कमेंट पढ़कर हमें अकल आई, मैयत के घर में ऑरेंज नहीं मंगवाने। तो सही कह रहे हैं, बिल्कुल समझ गए हैं भाई साहब, इनको ये घोल के पी गए हैं। ऑरेंज मंगवाने थे, हमें पता नहीं था, आपने बताया तो सब हमें अब आगे से सब ख्याल रखेंगे। पूरी नौटंकी, इतना इतना अफसोस में पूरा व्लॉग बना लिया, लेकिन इतने अफसोस में भी पूरा व्लॉग बना लिया इस आदमी ने। जब इतना क्लोज था नानी से तो अभी शादी अटेंड कर रहा था, तब वापस आप आने से पहले मिलकर क्यों नहीं गया था? बिल्कुल सही बात है। अब लोग अच्छे से इनकी क्लास लगाते हैं, इनके अंदर जो भी बातें होती है ना, सवाल वो पूछते हैं। अगेन एक यूजर लिखते हैं गाइज स्टॉप दिस चैनल
स्टॉप वॉचिंग दिस चैनल, शी इज नॉट एन इन्फ्लुएंसर एट ऑल। अभी तक जितने कमेंट दिखाई दे रहे थे उसमें से एक ही कमेंट ऐसा दिखाई दिया जिन्होंने दुआओं की दरख्वास्त की है कि अल्लाह आपकी नानी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम हासिल फरमाए और नाना को सब्र। नहीं तो भाई सब क्लास लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं क्लास? क्योंकि क्लास लगाने का इन्होंने काम किया है। बताओ, मतलब उसको इतनी क्रेविंग हो रही थी कि उसने वहां से, जबकि वहां कोई हो नहीं रहे थे, कोई इसके खुद के फार्म के नहीं थे, कोई इसके खुद के बागान के नहीं, कोई वहां मोदाहा में होते नहीं है, वो बाहर से आते। और तुम तो मुंबई में बिल्कुल मतलब नागपुर के पास में ही रहते हो, तो नागपुर के होते हैं ना संतरे, तो इतने फेमस, मंगा लो ना वहां से। और वहां से ऐसे तो नहीं है कि मुंबई में मिलते नहीं होंगे, बट इन लीचर लोगों को ना हर चीज चाहिए मोदाहा से, लेकिन भागेंगे मुंबई। वाह रे वाह दोगले लोगों। वही एक यूजर लिखते हैं कि चालू ने, फनी ने कितनी बार रिपीट एंड रिपीट मोड पे ये सब चीज बोले, उसकी जरूरत नहीं थी। कैमरे के सामने बार बार कंसिस्टेंट इस बात को बोलने का, दिलाना है, दिला दूंगा, दिलाऊंगा, दिलाना है, लाना है। ये दिखाता है कि तुम अपने जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनसे ज्यादा पैसे वाले हो और उनको नीचे दबाते हो। मतलब उनका कहने का मतलब ये, और वो लग भी रहा था, बहुत चीप लग रहा था। एक यूजर लिखते हैं नानी की डेथ हो गई है पर मैडम को आना भी नहीं है, उसे बस ऑरेंज खाने हैं। वाओ चालू अपी ने तो अपनी खुद की जो ना भाई साहब कमर कसवा लिए इन सब से, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरो। बहुत लोगों के जो ना कर्म कांड फूटने वाले हैं, बहुत लोगों। तो हमारी यास्मीन जी भी लिखती है वहां पे, माँ का इंतकाल हो गया है लेकिन बेटी को कड़ी पकोड़े बनाना जरूरी है। तो वहीं एक यूजर ने उनको रिप्लाई करते हुए लिखा कि अम्मा की अम्मी खत्म हो गई है, लेकिन चालू की स्पेशल डिमांड पर अम्मा ने संतरे भिजवा दिए हैं। वाह रे वाह, क्या दुनिया। और वहीं बार बार अगेन एंड अगेन जो है ना, अम्मा जिस तरीके से एंडिंग के टाइम पे वो आ रहे थे और ये बता रहे थे, तो सबने टाइम स्टैंड बताते हुए ये बताया है कि शी वॉज स्माइलिंग एंड देन उन्होंने कैमरा देखा और फिर रोने की एक्टिंग करी। आई रियली थॉट शी इज इनोसेंट, लेकिन अब नहीं है भाई साहब, पैसे ने सब कुछ खरीद लिया। ये बात तो है, पैसा मासूमियत खरीद लेता है, अकल खरीद लेता है, रिश्ते खरीद लेता है, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। अब इसको बुद्धि भ्रष्ट नहीं कहोगे तो क्या कहोगे बताओ? मतलब तुम्हारी अम्मा खत्म हुई है, तुम्हें अपनी अम्मा की वजह से अपने घर में होना चाहिए था, जहाँ पे पढ़ाई लिखाई वो सब चीजें हो रही होंगी, उनके लिए जो भी कुछ पढ़ा जा रहा होगा। वहीं तुम्हारे पापा भी है, उनको अकेलापन ना लगे कि भाई उनकी अम्मा जो है इस दुनिया से चली गई, तो उनके जो पापा हैं वो अकेलापन फील ना करे। अपनी धी बेटियां रहती तो कुछ दिन घर में लोग चहल पहल दिखाई देता रहता है, तो ना उसको भूलने में या थोड़ा वक्त बीतने में थोड़ी हेल्प मिलती है। भैया अम्मा तो भागा ही वहाँ से अपने लाडले बेटे के लिए कढ़ी बनाने के लिए, अपने जीजा जी को भी ना कढ़ी या चावल बना के खिला रही हैं अपने घर में पकवान बना के, और अपनी बेटी के लिए संतरे ढूंढ के। अम्मा ने कहा है कि हमारी बेटी बहू ने कहा है कि संतरे भिजवा देना, तो फनी तुम संतरे लेकर दे देना। अरे बाप रे, संतरे के बिना मरी जा रही है। वहीं अगेन किसी यूजर ने लिखा, शेम ऑन चालू, लिटरली शी इज अ वेरी शेमलेस। चलो भाई, कुछ और लोगों को कम से कम अकल आई, समझे वो इस बात के लिए कि वाकई में ये बहुत कनिंग और शेमलेस औरत। और एक कमेंट तो बहुत ही मजेदार था, वो लिखते हैं फनीएस्ट सेंटेंस ऑफ दिस व्लॉग, कि फनी घबरा जाएगा। एंजाइटी तो होती है चालू अपी को, हाथ तो उसके कांपते हैं, और फनी घबरा जाएगा। वाह, इतने भी कोई कच्चे दिल का नहीं है भाई साहब तुम्हारे, यूं ही घबरा जाएगा। भैया बहुत मजबूत दिल चाहिए अपने माँ बाप को घर छोड़कर जाने के लिए और ससुराल में बेइज्जती के बाद टिके रहने के लिए। अगेन फिर किसी ने टाइम स्टैंड देते हुए कहा, डैम यस शी was literally smiling and then suddenly changed एक्सप्रेशन। सब नोटिस कर रहे हैं भाई साहब। दांत दिखा रही थी इसकी अम्मा, दांत दिखाते ऐसे करके जो हाथ धम से मार के अपने बेटे से चिपट के रोने का नौटंकी कर दिया। एक आंसू नहीं, चश्मे के ऊपर आंसू साफ कर रहे हैं। अगेन एक यूजर लिखते हैं, इसके पिछले व्लॉग में मैंने कमेंट लिखा था कि ये सब जगह जाएगी, मुदाहा नहीं जाएगी। देख लो इस औरत, आपने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि ये हर जगह जाने में तो ये खुश रहती है, लेकिन ससुराल जाने में भाई पहले जी कटता है इस औरत का। पता नहीं कौन सा वहां पे उस घर में कांटे लगे हैं या इसको खुजली हो जाती है वहां ससुराल में जाते। एक यूजर लिखते हैं, भुक्कड़ चालू तो ऐसे तुम पे भी ऑरेंज खाना है, तोबा तोबा अल्लाह। ऐसे टाइम पर भी, अच्छा उन्होंने टाइम लिख रखा, गलती से तुम लिख दिया है, ऐसे टाइम पर भी तुम्हें ऑरेंज खाने हैं, तौबा तौबा अल्लाह अल्लाह। फिर अगेन किसी ने टाइम देते हुए कहा है, भाई 100 बार तो पूछ चुका है कि लहर क्या लेना है और कितनी बार पूछेगा। तो वहीं एक यूजर ने लिखा है कि अगर पूछेगा नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि फनी और चालू जो है वो कितना
दयालु है वो दिला रहे हैं। अगेन एक यूजर लिखते हैं, वाह रे ख्वाहिश ऑरेंज, ये भी दिखावा, ये भी दिखाना है। लहर का तो अपनी चालू अप्पी को कुछ बोलना है, हर वक्त एहसान का मुआवजा दो। अगेन एक यूजर लिखते हैं, चालू बहुत चीप है, अगर कोई कितने भी दूर शादी होती है तो वो ट्रैवल कर सकती है, बट इंतकाल पर नहीं जा सकती, इंतकाल पर नहीं जा सकती। यूजर लिखते हैं, स्ट्रेंज कि नागपुर के ऑरेंज फेमस हैं और ऑल इंडिया जाते हैं तो मुंबई भी तो आते होंगे ना, इन्हें मुदाहा के ऑरेंज चाहिए जो वहाँ होते ही नहीं है, वो भी नागपुर के ही होते होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो जहाँ होते हैं ना ऑफ कोर्स वहीं से ऑल ओवर इंडिया में सब जगह जाते हैं। अगेन एक यूजर लिखते हैं, इतना अटैचमेंट अपनी नानी से कि उनको कभी व्लॉग में नहीं दिखाया। वहीं एक यूजर लिखते हैं कि ये बात से मैं अग्री करूंगी कि रियल नानी है, आना चाहिए था, वो आई नहीं, जनाब को आना चाहिए था, वो भी नहीं आए, और इनकी माँ को भी आना चाहिए था। ये आपने नहीं लिखा लेकिन मैं फिर भी बता दूं, कुंदन की माँ होती है भाई, सगा रिश्ता है, कोई ऐसा दूर का इतना ऐसा रिश्ता नहीं है, फासले का रिश्ता नहीं। अगेन एक यूजर लिखते हैं, भाई जनाब क्यों नहीं आए, उनका क्या काम है, वो फनी की नानी थी, जनाब की भी नानी हुई, सेकंड दीपिका के स्कैन्स हो रहे हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, उसका क्या लेना देना। ओ माय गॉड, भोबो है भाई साहब ये, और ये भोबो वही भोबो है जो मेरे भी आके कमेंट बॉक्स में भो 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 कर, हर जगह मुंह मारने की आदत होती है भाई साहब कुछ लोगों को। कुछ तो नई नई आईडी बनाकर मुंह मार रहे हैं, भाई यहाँ क्यों आ रहे हो, तुम्हें किसने इन्विटेशन दिया। जो मेरे रेगुलर लिसनर है वो आराम से सुन रहे हैं, मुझे क्या दिक्कत, लेकिन नई नई आईडी बनाएंगे भाई साहब और ऐसे नाम लिखेंगे, वो नाम लिखेंगे जो नाम मैंने ब्लॉक कर रखे, तो उससे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता था कि कौन कहाँ कमेंट क्या कर रहा है। वहीं पर एक यूजर है वो बड़ा सटीक लिख रहा है, मैं उनसे अग्री करती हूँ कि चालू का तो बस नाम है, सही में तो अम्मी को चाहिए होगा, व्लॉग में वो अम्मी को चाहिए होगा, वही बोली होगी संतरे मंगवा लो, हम दिल से बहुत पसंद है हमें। वहीं एक यूजर ने लिखा है, स्टेशन लेने आ गया हैदर, अब तबीयत ठीक हो गई, शेम ऑन यू चालू। वहीं एक यूजर लिखते हैं कि नानी क्रिटिकल कंडीशन में थी और तुम पाया और हलवा बनाकर खा रहे थे। एक यूजर लिखते हैं कि नानी मरी हुई हैं और सबा जी को जो है संतरे चाहिए थे, वाओ कितनी अच्छी अप्पी हैं, दुनिया भर घूमती हैं अपनी, लेकिन अपनी नानी के मरने पर बच्चे की तबीयत खराब हो गई। वाओ अप्पी, आपने आपके जैसा कोई नहीं है। हाँ, एक सीरियल आता था जस्टिस जैसा कोई नहीं है, यहाँ पे चालू जैसा कोई नहीं। वहीं एक यूजर लिखते हैं, अल्लाह रहम करे, संतरा इतना ज्यादा जरूरी था कि किसी के इंतकाल के लिए भी एहसास नहीं होता इन्हें, अगर होता तो फिर ये चालू फनी थोड़ी ना होते। अगेन एक यूजर लिखते हैं कि नानी को भी कंटेंट बनवा लिया चालू ने, वाह, और कौन ऑरेंज मंगवाता है भाई इस टाइम पर, हमारी प्यारी इन्फ्लुएंसर मंगा सकती। वहाँ पे बड़े प्यार से कोई समझा रहा है, चालू बेटा ऐसी सिचुएशन में ऑरेंज नहीं मंगवाने चाहिए थे आपको, इंसान की लाइफ चलती रहती है, रुक जाती है उसके बाद किसी के बाद, लेकिन हाँ हद होता है, थोड़ा ख्याल रखना चाहिए दूसरे के एहसास का। आई होप नेक्स्ट टाइम आप अपनी ज़िंदगी में मामलात समझें और मामलात समझदारी से काम लें। ओहो, तो मम्मी हो या सास हो उसकी। वहीं एक मेरे सब्सक्राइबर हैं जो एम कुमार करके हैं, वो लिखते हैं यहाँ पर भी चालू किसी के जाने पर व्लॉग डालकर व्यूज और पैसा बना रही है, सब्सक्राइबर चालू की चाल में मत फंसो। फिर भोबो आ गए भाई साहब, उनको भोबो जवाब दे रहे हैं। भोबो लिखते हैं, तुम क्यों जल रहे हो, तुम्हारे जाल में फंस जाए, खुद कुछ करना है तो दूसरों के लिए भी कुछ ऐसे नहीं करने देना। हद है भाई साहब, कितनी अच्छी बात बोली है मगर इसको तो भोबो करना है, भौ भौ। अगेन एक यूजर लिखते हैं, चालू को शर्म आनी चाहिए, शर्म नहीं आई, एक तो खुद नहीं आई ऊपर से फरमाइश कर रही है, खाने की तरह हर लिहाज होता है तो इतना तो लिहाज होता है, इंसान में बेशर्मी की इंतहा हो गई। अगेन एक यूजर लिखते हैं कि फनी के सारे ससुराल वालों को आना चाहिए था। सारे कौन है ससुराल के नाम पे, एक उनकी सास है वो कहीं हिलती नहीं है, और जनाब है वो कहीं जाते नहीं है, वैसे जरूरत पड़ती है तो खुद के बाप बन जाते कि मैंने बाप का फर्ज निभाया है, बाप का फर्ज निभाया। अरे तू भाई का फर्ज निभा ले भाई साहब। अगेन एक यूजर लिखते हैं, लहर को खूब बिगाड़ रहे हैं ताकि उसके दिल में अपने माँ बाप की जरूरत और कीमत बिल्कुल ख़त्म हो जाए और वो चालू की चमची बनी रहे। जब यूट्यूब की कामयाबी रुक जाएगी तो चालू अप्पी क्या मेहर पर पैसा बर्बाद करेगी, तब माँ बाप का
तब माँ बाप काम आएंगे, तब तक चालू अपी बहुत कुछ कर पाएगी। और वहीं पर एक यूजर लिखते हैं कि ये इसलिए भागी एक दिन में, मतलब यहाँ से भागी है बेटी नैनी को लेकर। चालू को पता था कि नानी कभी भी फौत हो सकती हैं और कहीं इसके निकलने से पहले हो गई तो केवल रुकना पड़ेगा, बल्कि जिम्मेदारी भी संभालनी पड़ेगी, दिन रात घूम नहीं पाएगी। इसलिए वो इतना लंबा हैदर की हेल्थ का स्टेटस आया है। फ्रेंड्स, अब हम ट्रैवल नहीं करेंगे ताकि कोई इसे मिट्टी पर ना आने के लिए इतना ना बोल पाए। चालू अब पूरा रीजन रहना है तो रहो, चालू पर फिर दुनिया को ज्ञान मत दिया करो। पता नहीं, देखो भाई, मैं तो इस मामले में नहीं बोल सकती कि वो कब एडमिट हुई हैं, कब उनकी जिंदगी एंड हुई है। तो हमें देखो पता चल गया बुधवार को उनका दफीना हुआ है, उसी दिन सुबह 4 बजे वो खत्म हुई है। लेकिन वो एडमिट कब हुई, कितने दिन तक रही, ये तो कोई नहीं कह सकता। ये तो यहाँ से कब के भाग गए थे। हालांकि उन्होंने व्लॉग भी लेट डाला था। 5 तारीख का वलीमा था, उससे एक दिन पहले कंगना खेला गया था और उससे एक दिन पहले यानी कि 3 अप्रैल का इनके यहाँ पे वो बारात का दिन। अब 3 अप्रैल से लेकर और 15 अप्रैल तक क्या हुआ, अभी ये क्या कौन कह सकता क्या हुआ था उस 12-13 दिन में। ये तो भाई अल्लाह बेहतर जानता है, ये लोग लीचड़ बेहतर जानते हैं। बहुत सारे कमेंट है, वैसे तो 2000 के लगभग कमेंट हो गए हैं। कुछ उसमें जो है वो अल्लाह उनकी मगफिरत के लिए वो लिख रहे हैं कि अल्लाह उनको जो है जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम हासिल फरमाए। ज़्यादातर लोगों ने ऑरेंज खाने के लिए और इनकी अम्मा की जो ओवर एक्टिंग है ना रोने के लिए, मतलब हंसते हंसते रोने के लिए, इसी चीज़ के लिए कॉल आउट ज़्यादा किया है। फनी ने उसको किताबें दिलाई हैं, उसके लिए इतना ज़्यादा उनको नहीं बोला है। लेकिन हाँ, चालू के संतरे पर और अम्मा के रोने और कढ़ी बनाने पर सबसे ज्यादा इनको कमेंट मिले। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी और नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।